हेलो दोस्तों, टॉप संकल्प कोचिंग में आपका स्वागत है। तो आज आप लोग देख रहे हैं जो है प्रकाश का परावर्तन, जो कि साइंस का सब्जेक्ट है। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जहाँ से अक्सर एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो इंटरमीडिएट हो, हाई स्कूल हो, चाहे वो अन्य कंपटीशन के एग्ज़ाम हो, या हर जगह जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको जो है प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन जो है आप लोग इससे परिचित हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र में कि इसे हम रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ जो आपको दिखाया गया है कि इसमें जो है एक मिरर है। मिरर का मतलब है दर्पण है, और यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है और यहाँ इस बिंदु पर टकराने के बाद जो है ये परावर्तित होकर दूसरी तरफ जा रही है। तो आने वाली किरण को आपतित किरण, जिसे इंसिडेंट रे बोल रहे हैं, और जो यहाँ परावर्तित होकर जा रही है उसको रिफ्लेक्टेड रे बोल रहे हैं। यानी आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण के नाम से यहाँ जाना जा रहा है। आप इंग्लिश भी इसका देख सकते हैं। आने वाले को यहाँ आई से दिखाया जा रहा है कोण को, और जाने वाले कोण को, जो जाने वाली किरण है उसके द्वारा जो बन रहा है कोण, उसको रिफ्लेक्टेड एंगल यानी आर से दिखाया जा रहा है। तो यह जो कोण बन रहा है आपतित किरण और नॉर्मल के बीच में बन रहा है, और जो परावर्तित कोण है वो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रेस के बीच में बन रहा है, यानी अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में। तो इसे हम समझते हैं ये होता क्या है। तो परावर्तन ऐसी क्रिया है जिसमें कोई प्रकाश की किरण आती है और चिकनी सतह से या किसी खुरदरे सतह से परावर्तित होकर के उसी माध्यम में जो है लौट जाती है। इसी को कहा जाता है परावर्तन। तो यह दो प्रकार का होता है, जैसा कि यहाँ हम चिकनी सतह पर दिखाए हैं, जैसा कि दर्पण पर। तो आप समझ गए होंगे जब प्रकाश की किरण, या मान लो साउंड, आप समझ सकते हैं, साउंड के विषय में पढ़ेंगे तो साउंड हो जाएगी, ध्वनि भी ऐसे होती है परावर्तित, लेकिन यहाँ हम प्रकाश की बात कर रहे हैं। तो प्रकाश जो होता है जब आता है किसी सतह से टकराता है और वह लौट जाता है उसी माध्यम में, तो इसी कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। आप समझ गए होंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये जो नियमित परावर्तन हो रहा है चिकनी सतह से, इसमें आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर माना जाता है। तो आप इसको समझ गए होंगे। इसका बहुत ही उपयोग है दैनिक जीवन में। तो यह दो प्रकार का होता है। एक ये होता है नियमित। नियमित माने इतने जितने भी प्रकाश की किरणें होंगी वो समांतर आती हैं और समांतर चली जाती हैं, जबकि खुरदरे सतह से जो होता है वो ऐसा नहीं होता है। इसमें समांतर किरणें आती हैं लेकिन इधर उधर जा कर के मुड़ जाती हैं, जिससे कहीं आवाज़ ज़्यादा, अगर आवाज़ आ रही है, साउंड आ रही है, तो कहीं ज़्यादा कहीं कम होता है, या प्रकाश आ रहा है तो कहीं तीव्रता कम या कहीं ज़्यादा होता है। तो दो प्रकार का होता है। इसे नियमित परिवर्तन कहते हैं, और जिसमें इधर उधर किरण जाती है इसको बोलते हैं अनियमित परावर्तन बोल सकते हैं। तो आप इसको समझ गए होंगे। इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो परावर्तन जैसा आपकी देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है। तो परावर्तन जो है किसे कहते हैं, यहाँ हम इसको भी देख लेते हैं थोड़ा परिभाषा के रूप में। प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकराती है तब वह उससे टकरा कर उसी दिशा में मुड़ जाती है, इसी को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ये दो प्रकार का होता है, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। और नियमित परावर्तन पूर्णतः चिकनी सतह द्वारा होता है। इसमें आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ परावर्तन कोण होना चाहिए, परावर्तन कोण के बराबर होता है। और जबकि अनियमित परावर्तन जो होता है खुरदुरी सतह पर होता है, इसमें आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर नहीं होता है। ये आप इस तरीके से देख लिए इसको। अब इसके हम देख लेते हैं उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो आप देख रहे हैं कि ये नौका में, इस शिप में जो है, इसमें उपकरण लगे होते हैं सोनार, जो इसकी सतह पर बताते हैं कि इसकी सतह पर जो है समुद्र के क्या है। तो इसे जो है यहाँ से ट्रांसमीटर लगा है जो भेजता है ये साउंड को, और यहाँ से सतह से टकरा कर जाता है। इस तरीक़े से यह कैलकुलेशन करके बता देता है कितनी गहराई इसकी है, या कितनी गहराई पर कोई वस्तु या सतह है। तो ये सोनार उपकरण लगा होता है, इसी में इसका उपयोग किया जाता है परावर्तन का। तो परावर्तन के सिद्धांत पर सोनार कार्य करता है। परावर्तन के सिद्धांत पर ही अलग अलग प्रकार के जो उपकरण हैं जो बजाए जाते हैं, उसमें साउंड टकरा कर किनारों से जो है एक ही दिशा में हो जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं इधर शहनाई टाइप का है, और इधर देख रहे हैं आप जो है हार्न है। इस तरीक़े से और भी उपकरण हैं जो प्रकाश की किरणों को जो है दूर भेज रहे हैं। तो इस तरीक़े से आप ध्वनि और यहाँ प्रकाश का परावर्तन आपने देखा है। आगे देखते हैं कहाँ कहाँ उपयोग होता है। ये है
स्टेथोस्कोप जिसका कि डॉक्टर लोग यूज करते हैं, ये जब इसमें भी आवाज़ सुनाई देती है, कान में लगाते हैं तो परावर्तन द्वारा ही यह उपकरण जो होता है काम करता है। ये आप जो देख रहे हैं इसमें साउंड को रिफ्लेक्ट करके बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है, टकरा टकरा कर ये दूर तक इसको जो है भेजा जा सकता है। तो साउंड को दूर तक भेजने के लिए भी उपयोग। यहाँ आप देख रहे हैं डिश एंटीना है, ये भी जो है बड़े बड़े खगोलविद इसका यूज करते हैं और भी कई जगहों पर डिशों का प्रयोग किया जाता है। ये भी परावर्तन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। तो आप देख लिए कि परावर्तन का कई जगह यूज है। कोई चीज़ कितनी वस्तु दिखती कितनी अच्छी दिखती है वह भी परावर्तन के कारण ही संभव होता है। आगे हम लोग देख लेंगे परावर्तन से संबंधित भौतिक घटनाएं कौन कौन सी हैं, जैसा कि मैंने पीछे बता दिया, लेकिन आप यहाँ देख लीजिए। गोलीय दर्पण में, समतल दर्पण में, ये सब परावर्तन के सिद्धांत। पेरिस्कोप ये जो होता है समुद्री नौकाओं में उपयोग किया जाता है, यानी जल के अंदर से अगर आप हैं तो पनडुब्बी में लगा होता है या और बाहर के दृश्य को आप देख सकते हैं, उपकरण होता है पेरिस्कोप। और इसका जो है अन्य प्राणी वगैरह अपना प्रतिबिंब और चेहरा आदि देखने के लिए भी परावर्तन का इस सिद्धांत का उपयोग करते हैं। और किसी कांच का चमकना भी संभवतः होता है। इंद्रधनुष के निर्माण में भी परावर्तन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसके कुछ नियम हैं परावर्तन के, तो उसको देख लेते हैं हम लोग। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है और ये बताया जा रहा है। और इसमें जो है आपतन कोण, परावर्तन कोण और आपतन बिंदु एक ही समतल में होते हैं। ये दो नियम हैं इसके, तो आप इसको सही से याद कर लीजिए। और अब प्रकाश का अपवर्तन देखेंगे। तो हम लोग परावर्तन देख चुके हैं, अब अपवर्तन देखेंगे जो कि इसका दूसरा बहुत अहम गुण है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं दो माध्यम है, एक है एयर यानी हवा है, एक ग्लास है यानी कांच है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि नॉर्मल है, जैसा कि ये 90 अंश का कोण बनाती हुई रहती है नॉर्मल। और यहाँ से जो है आपतित किरण आ रही है, यहाँ से अपवर्तित किरण है। क्यों अपवर्तित किरण कहा गया? क्योंकि देखते हैं ये आ रही है इसमें वायु से, और इस जो बाउंड्री लाइन है, जो सीमा रेखा है दोनों के बीच की, हवा और कांच के, इसके बीच जैसे ही प्रकाश किरण आती है वो सीधे ना जा करके क्या होती है, कुछ मुड़ जाती है। और जब मुड़ जाती है तो इसे कहा जाता है विचलन कोण। इसे डेल्टा हम लोग दिखा देते हैं। तो विचलन कोण इसे कहते हैं, जो होता है ये विचलन कोण कहते हैं। और इसके बाद जब किरण जाती है सीधे, तो यहाँ जो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण, रिफ्रैक्शन एंगल बोलते हैं। तो इसे आर से प्रदर्शित करते हैं और ये आपतन कोण जो होता है इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि जो आपतन कोण है या अपवर्तन कोण के बराबर नहीं होता, क्योंकि इसमें विचलन हो जाता है। तो हमें यहाँ से परिभाषा क्या मिली कि आने वाला किरण और जाने वाली किरण के द्वारा जो होता है, ये जब आपतित किरण आती है और किरण जाती है तो उसमें जो होता है जाने वाली किरण में थोड़ा मुड़ाव आ जाता है अभिलंब की तरफ या अभिलंब से दूर की तरफ। तो इसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। यानी सीधा दूसरे माध्यम में जब जाती है प्रकाश किरण तो सीधा नहीं जाती है अभिलंब की तरफ या अभिलंब से दूर हो जाती है, इसी को बोलते हैं अपवर्तन। तो आप समझ गए होंगे बात को। चलिए आगे देखते हैं। ये अभिलंब के जो हैं कारण घटनाएं घटती हैं। जैसे पेंसिल आप देख रहे हैं कि ऊपर इस तरीके दिख रहा है, इधर टेढ़ा दिख रहा है, तो ये भी जो है अपवर्तन के कारण हो रहा है, क्योंकि इधर वायु है और इधर क्या है, यहाँ कांच है और कांच के अंदर क्या है, पानी है, जल है। तो इसका अपवर्तनांक इसका अपवर्तनांक अलग अलग है। यही रीजन है कि प्रकाश की चाल जो है अलग अलग तरीके से इधर अन्य अन्य दिशाओं में मुड़ जाती है, जिसके कारण यह टेढ़ा दिखाई देता है। और ये अपवर्तन के कारण होता है पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना। और देखेंगे यहाँ जो कोई वस्तु है तो ये उल्टा दिखाई दे रही है, मरुस्थलीय इलाकों में ज़्यादा होता है। तो कोई सीधी वस्तु है परछाई की तरह उल्टी दिखाई दे रही है, ये भी जो है अपवर्तन के कारण ही संभव होता है। यहाँ हम जैसे देख रहे हैं एक वृक्ष है और वृक्ष को देख रहे हैं तो ये अपवर्तन के कारण इधर उधर किरणें हो रही हैं, जिससे हमें दिख रहा है कि ये नीचे की तरफ पेड़ है, वृक्ष है, ये भी अपवर्तन के कारण होता है। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं सुबह के समय क्या होता है, सूर्य यहाँ है वास्तव में, लेकिन दिख रहा है हमें ऊपर की तरफ, हम लोग यहाँ रहते हैं तो यह उठा हुआ थोड़ा सूर्य दिखाई देता है। ये भी क्या होता है, अपवर्तन के कारण ये घटना घटती है। तो आप समझ गए होंगे। इसलिए यह 2 मिनट पहले दिख जाता है और अस्त के समय अस्त हो जाता है, उसके बाद भी 2 मिनट तक क्या हमें दिखाई देता है। तो इसमें वायुमंडल है, यहाँ बीच में वायु की परतें हैं, यहाँ हम लोग देखेंगे ये वायु की परतें हैं, इसलिए जो है हमें अपवर्तन होता है वायु द्वारा, हमें इसलिए दिखाई देता है कि यह ऊपर उठा हुआ है। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ देख रहे हैं तारे जो हैं, बड़ा है यहाँ छोटा दिख रहा है, यानी टिमटिमाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ प्रकाश इधर उधर मुड़ रहा है क्योंकि यहाँ वायु की लेयर है, इस कारण अपवर्तन हो रहा है और हमें ऐसा तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई दे रहा है।
यहाँ हम लोग देखेंगे शिकारी जब होता है, शिकार करने वाला अगर भाले से मछली का शिकार कर रहा है तो वास्तव में यहाँ है, लेकिन यह थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है पानी में मछली, इसलिए इसका शिकार क्या करता है, शिकारी यहाँ ना मार करके मछली को यहाँ नीचे की तरफ मारता है, थोड़ा मछली के नीचे थोड़ा मारता है, क्योंकि रियल स्थिति उसकी यही होती है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि ये भी जो है अपवर्तन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये ठंडे प्रदेशों में होता है, कोई चीज़ अगर नीचे है तो लगता है कि ऊपर उड़ रही है, तो इसे लूमिंग बनना कहते हैं। ये भी जो होता है ठंडे प्रदेशों में ज़्यादा होता है, कुल क्षेत्रों में। इस तरीक़ा से आप देखेंगे लूमिंग का बनना जो होता है, ये भी जो है आप समझ सकते हैं, इसमें भी जो है कुछ अपवर्तन का ही कारण होता है। वास्तव में यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, लेकिन अपवर्तन का थोड़ा रोल जरूर है, लेकिन अधिकतर इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही होता है। तो हम लोग देख लिए कहाँ कहाँ इसका जो है अपवर्तन का परिघटनाएँ घटती हैं इससे। तो यहाँ एक बार फिर देख लेते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है, इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वहाँ अभिलंब से दूर हो जाता है, परंतु प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है अभिलंब की तरफ झुक जाता है। आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर नहीं होता है, क्योंकि इसमें कुछ विचलन जरूर हो जाता है। अपवर्तन के नियम हैं, इसके अनुसार जो है आपतित किरण तथा दोनों माध्यमों में पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं, यहाँ तल होना चाहिए, एक ही तल में होते हैं। और आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण का साइन का अनुपात एक स्थिरांक होता है, जिसे अपवर्तनांक कहा जाता है। यानी बराबर होता है साइन आई अपन साइन आर। तो इस तरीक़े से आप इसको देख सकते हैं, साइन आर। इसको आप एक तरीक़े से अपवर्तनांक के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, n बराबर b1/b2 होता है, और इस तरीक़े से आप λ1/λ2 भी लिख सकते हैं। इस तरीक़ा से भी आप इसको अपवर्तनांक को प्रदर्शित कर सकते हैं। और इस तरीक़ा से आपतन पर आधारित भौतिक घटनाएं, जैसे किसी सिक्के का ऊपर दिखाई देना, मछली का ऊपर दिखाई देना, जिससे हमने बता दिया है पहले भी चित्र के माध्यम से आप यहाँ भी देख सकते हैं। पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना, तारों का टिमटिमाना, सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद सूर्य का उठा हुआ दिखाई देना, आपको हम पहले बता चुके हैं सब। तो जैसा कि आप समझ गए होंगे इसमें जो है, तो ये जो है बहुत ही जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप इसको देखकर आपको अच्छा लगा होगा। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा, और आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे हम आप तक अच्छे अच्छे वीडियो पहुंचा सकें। आपके लिए जो है